5 अगस्त 2020 भारत ही नहीं पूरे विश्व के हिंदुओं और सनातन धर्म के लिए एक ऐतिहासिक मौका था। सभी की नज़र अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आयोजित भूमि पूजन पर थी। लोग पूजा पाठ, सत्संग और खुशी में दिवाली मना रहे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद सभी ने इस फैसले को मान लिया था, भले ही थोड़ी नाराजगी रही होगी। उधर प्रधानमंत्री भूमि पूजन के लिए जा रहे थे और ठीक उसी समय देश के कोने में कुछ वैसे लोग भी बैठे हुए थे जो मंदिर निर्माण में कहीं न कहीं एक व्यवधान पैदा करना चाहते थे। आखिर कौन थे वो लोग? जी हाँ, मुस्लिम लॉ बोर्ड ने एक ट्वीट करके कहा था कि बाबरी मस्जिद एक मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हमारे लिए हागिया सोफिया मस्जिद एक ज्वलंत उदाहरण है। जैसे सदियों पुराने चर्च को इस्लामिक ताकतों ने मस्जिद में तब्दील किया है, आने वाले दिनों में जब हमारी ताकत और सत्ता पर पकड़ बढ़ेगी, हम राम मंदिर को फिर से मस्जिद बना देंगे। आखिर हागिया सोफिया मस्जिद की क्या है कहानी, जिसका उदाहरण देकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या में निर्मित होने वाले राम मंदिर को पुनः मस्जिद बनाने का सपना दिखा रहा है और भारत के कट्टरपंथी मुसलमानों को गोल बंद करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। 5 अगस्त को भाजपा विरोध या यूं कहें कि मोदी विरोध में ट्वीट्स की बाढ़ आ गई। बड़े बड़े नामवर लोगों ने तरह तरह के ट्वीट्स किए, जिनमें केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही नहीं थे, हिंदू भी हैं। तो क्या उन हिंदुओं को रामलला से भी कोई अदावत है या इसके पीछे कुछ और भी है? जरा सोचिए। नमस्कार, मैं राकेश कुमार finalpost.in पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए जानते हैं क्या है हागिया सोफिया मस्जिद की पूरी कहानी। लेकिन उसके पहले finalpost.in को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। तुर्की के इस्तांबुल में बॉस्फोरस नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित विश्व प्रसिद्ध इमारत हागिया सोफिया का निर्माण सन 1453 में एक चर्च के रूप में हुआ था। कालांतर में जब इस शहर पर इस्लामी ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हुआ तो इस इमारत में तोड़फोड़ कर इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में तुर्की रिपब्लिक की नींव रखने वाले मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क उर्फ मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने राज व्यवस्था पर धर्म के प्रभाव को खत्म करते हुए यूरोप से प्रेरणा लेकर इस्लामिक कानून मतलब इस्लामिक शरिया की जगह सिविल कोड्स तथा धर्मनिरपेक्षता को संवैधानिक मान्यता दी। समाज में महिला पुरुष को एक करने की कोशिश की और एक धर्म प्रधान देश की शक्लो सूरत ही बदल दी। वह कमालिज्म के आदर्श पर धर्मनिरपेक्ष लोगों के साथ सरकार चलाते थे। यहाँ तक कि इस्लाम का समर्थन करने वाले राजनेताओं पर नकेल कसने के लिए कानून भी बना डाले। यही वो दौर था जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1934 में मस्जिद को म्यूजियम में बदल दिया। तुर्की के मुस्लिम कट्टरपंथी और राष्ट्रवादी समूह लंबे समय से हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने की मांग कर रहे थे। तुर्की के कट्टर छवि वाले राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हागिया सोफिया को एक बार फिर मस्जिद में तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि हागिया को मस्जिद बनाए जाने से मुस्लिम सामान्य हालत के युग में लौटे हैं, लेकिन राम मंदिर निर्माण को लेकर जिन मुस्लिम नेताओं को गंभीर आपत्ति है, उन्हें यह जानना चाहिए कि तुर्की के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद 18 जुलाई को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने भारत में अपने राजदूत के जरिए द हिंदू अखबार के संपादक को पत्र भेजकर कहा कि हागिया सोफिया विवाद पर तुर्की की अदालत का फैसला बिल्कुल वैसा ही है
जैसा 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद मंदिर विवाद पर फैसला है। इस फैसले से सेकुलरिज्म को रत्ती भर भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दोनों प्रसंगों की प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हागिया सोफिया मूल रूप से चर्च था और बाद में मस्जिद के रूप में तब्दील हो गया, जबकि राम मंदिर मूलतः रामलला की जन्मभूमि थी जो बाद में मस्जिद बनाया गया था, और कोर्ट के फैसले के बाद अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। चलिए अब चलते हैं राम मंदिर विरोधी और भाजपा मोदी विरोधी ट्वीट्स की ओर। राम मंदिर मस्जिद विवाद के बाद कुछ मौलानाओं और इस्लामिक संगठनों के राजनीति का मुद्दा ही समाप्त हो गया है, क्योंकि मुस्लिम समाज को आधुनिकता से दूर रखने की नीति के कारण उनके पास शिक्षा या सामाजिक आर्थिक विकास का मुद्दा तो कभी रहा ही नहीं है। ऐसे में अगर सुलझे विवाद को हवा नहीं देते तो उनकी खलीफागिरी चलेगी कैसे? लेकिन इसका असर क्या होता है उस पर भी गौर करें। ऐसे मौलानाओं और ओवैसी जैसे लोगों के ऐसे बयान मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतों को गोलबंद कर धार्मिक उन्माद फैलाने की मंशा को लेकर किया जाता है, लेकिन इसका सीधा असर हिंदुओं पर होता है, और यही कारण है कि हिंदू भी कट्टरपंथी होते जा रहे हैं। इस सच को वो भी जानते हैं, फिर ऐसा बयान क्यों? कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, या यूं कहें कि कहीं ये अपनी टीआरपी बढ़ाने में भाजपा या हिंदूवादी संगठनों को परोक्ष रूप से मदद तो नहीं कर रहे, और क्यों? सोचिए। अब आते हैं कुछ सेकुलर के झंडावरदारों के बयान पर। प्रशांत भूषण, सागरिका घोष, राजदीप सरदेसाई, राना अयूब, आरफा खानम शेरवानी, रोहिणी सिंह, रामचंद्र गुहा, हरतोष सिंह बाल, सुप्रिया शर्मा, स्वाति चतुर्वेदी, निखिल वागले, शाहिद सिद्दीकी, हरिंदर भवेजा आदि ने भी ट्वीट्स के माध्यम से अपने विचारों का बम फोड़ा है। किसी ने इसे शर्म की बात कही तो किसी ने भारत के सपनों को हमेशा बिखरता हुआ देख लिया, तो किसी को मीडिया के प्रसारण और मोदी के हिंदू राजा की तरह दिखाया जाना नहीं भाया। सभी की अपनी डफली है और अपना ही राग है, पर गौर करने वाली बात यह है कि इसमें से सुर कौन सा निकलता है। जब ये बोलते हैं तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को और भी निखर के सामने आने का मौका मिलता है। सोए हिंदुवादियों को भी ये जगा देते हैं। याद कीजिए बचपन के दिन, और उसी तरह उच्चारण भी कीजिए, मरा 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 मराम राम राम राम। देर तक लगातार बोलने के बाद शब्द खुद ही उलट जाता है और मरा मरा राम राम हो जाता है। जी ठीक सुना आपने। ये मोदी हेटर्स उल्टी गंगा बहाते तो हैं, पर पानी तो नीचे के तरफ ही आनी है। अब सोचिए कि ये मोदी हेटर्स हैं या मोदी प्रमोटर्स। कहीं पर्दे के पीछे कहानी वही पुरानी तो नहीं। अब देखिए एक मैं और बात बता दूं। मुस्लिम लॉ बोर्ड के ट्वीट के बाद जैसे ही जाफरिया जिलानी ने विरोध किया, वैसे ही इस ट्वीट को हटा दिया गया। अब आगे आप सोच सकते हैं कि इसके पीछे मामला क्या है। खैर, किसी नतीजे पर पहुंचिएगा तो हमें भी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे finalpost.in पर एक नई खोज परख खबर और नई सोच के साथ। नमस्कार, सब बखैर।